नमस्कार, जेएसके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एक तरफ आमजन कोरोना वायरस को लेकर परेशान है तो दूसरी ओर टिड्डियों के दल ने भी आफत मचा रखी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचा रहा टिड्डियों का दल सोमवार को शहर के शहरी मिल कॉलोनी, राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय, छावनी, अजमेर रोड, गायत्री नगर तथा मसूदा रोड पर आसमान में छा गया। सरसराहट की तेज आवाज सुनकर शहरवासी जैसे ही अपने घरों के बाहर निकले तो आसमान में टिड्डियों का दल देखकर दंग रह गए। देखते ही देखते आसमान में टिड्डियों की तादाद बढ़ गई। कई क्षेत्रों में शहरवासियों ने थाली तथा पीपे बजाकर उन्हें भगाने का प्रयास किया। मालूम हो कि सोमवार सुबह जब अचानक टिड्डियों का दल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय क्षेत्र में उड़ते हुए दिखाई दिया तो वहां मौजूद रोगियों तथा परिजनों में कौतूहल पैदा हो गया। जानकारी मिली है कि इसके बाद यहां से यह दल मील कॉलोनी, नुंद्री मंद्रातान सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। मालूम हो कि उक्त टिड्डी दल रविवार को जवाजा क्षेत्र में था। बताया जा रहा है कि जवाजा क्षेत्र के काली कांकर गाँव में टिड्डियों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। शहर के वार्ड संख्या 47 स्थित अमरीका बाड़िया में विगत एक माह से स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है। नगर परिषद तथा स्थानीय पार्षद को शिकायत करने के बाद भी अब तक स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं है, जिसके कारण रात्रि के समय अंधेरे के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी लाइटें ठीक नहीं होने से परेशान क्षेत्रवासियों ने सोमवार को नगर परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि स्ट्रीट लाइटों के अभाव में रात्रि के समय कॉलोनी में आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि कई बार स्थानीय पार्षद के घर जाकर भी शिकायत की गई, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में पवन मेहरा, राहुल चावरिया, अमरचंद, राकेश रावल, छोटू, सोनू, रविंद्रनाथ, कमल, आशा देवी, कमला देवी, गीता देवी, घीसी देवी तथा दीपिका आदि शामिल थे। यहाँ पे हमारी ये समस्या आ रही है कि खंभों के ऊपर जो लाइटें लगी हुई है उसके अंदर एलईडी नहीं है, वायर नीचे झुक रहे हैं, काफ़ी बेतरीके से है। हमने इन चीज़ों के बारे में वार्ड मेंबर से बात की, उन्हें ये सूचना दी, वो भी नगर परिषद में गए थे, हम उनके साथ में गए तो वहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि ठेकेदार से बात करो। काफ़ी इस तरह की समस्या हो रही है कि नगर परिषद में लाइटें नहीं है, इस तरह की हमें जानकारी दी जा रही है, पर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे अंधेरा काफ़ी होता है नाइट के समय में, 2 महीने से प्रॉब्लम आ रही है तो काफ़ी इसके लिए हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। कई तरह की नाइट का समय होता है, झगड़ा, कोई इंसान यहाँ पे बैठता है, लेडीज़ निकलती है, इस तरह की हमें समस्या हो रही है। अमरीका बाड़िया क्षेत्र सेदरिया और इस तरफ से पिछले 1 महीने से मेरे पास वार्डवासियों के फ़ोन आ रहे हैं और वार्डवासियों ने मेरे को बताया कि 1 महीने से लाइटें बंद है। 20 लाइटें तो मेन रोड की सेदरिया रोड की बंद है और 30 लाइटें अमरीका बाड़िया क्षेत्र के अंदर बंद है। इस विषय में मैंने भी कई बार यहाँ पे अमरीका बाड़िया से फ़ोन आते थे तो मैंने नगर परिषद में सूचना दी, उनको बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीने से बोल रहे हमारे पास माल नहीं है, अजमेर से आने पर, जयपुर से आने पर ये लाइटें सही करवाई जाएगी। तो क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान है। मेरे को भी कई बार फ़ोन किया लेकिन यहाँ पर नगर परिषद में कोई सुनवाई हो नहीं रही है। मैं प्रशासन से, नगर परिषद से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी इस विषय पर संज्ञान ले और इन लाइटों को, इनकी जो समस्या है वार्डवासियों को, इनको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर 8 से 14 जून तक कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी सरकार 2.0 की उपलब्धियों को बूथ स्तर पर घर घर पहुंचाया जाएगा। सोमवार को उक्त अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान आशापुरा माता मंडल अध्यक्ष राम अवतार लाटा के नेतृत्व में टाटगढ़ रोड स्थित मां आशापुरा माता के चरणों में श्रीफल भेंट कर अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान शुभारंभ के मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष लाटा ने कहा कि मोदी सरकार 2.0 की उपलब्धियों के तहत कार्यकर्ताओं को धारा 370 हटाने, नागरिक संशोधन बिल वापस करने, राम मंदिर निर्माण व 3 तलाक जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों को हमें घर घर पहुंचाना होगा। लाटा ने कहा कि इस दौरान 50 से भी अधिक बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद शर्मा ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता मंदिर प्रांगण से निकलकर ब्रह्माधाम चौराहा पहुंचे, जहां आम जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराते हुए 500 से अधिक पत्रकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया की माताजी के स्वर्गवास पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर प्रेम नारायण तोलानी, भाजपा अजमेर देहात जिला कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र जॉय ने भी संबोधित किया। अभियान शुभारंभ के मौके पर गीता फुलवारी, आरती जोशी, अंजलि शर्मा, पुष्पा आसवानी, मूल सिंह राजपुरोहित, IT अजमेर देहात जिला सह संयोजक दिलीप शर्मा, मुकेश खावरी, देवकी नंदन शर्मा, नरेश मैदानी, संजय कारेल, जितेंद्र जांगीर, संजय नाहर, अनिल जांगीर, सज्जन सिंह चौहान, हनुमान जांगीर, अजय फुलवारी, अजय शर्मा, नंदू कोठारी, धनपत मेहता, मुकेश तोशिक, श्री किशन जांगीर, जीतू कावड़िया, सुरेश गहलोत, देवेंद्र शर्मा, मनीष भंसाली तथा भावेश कंगवानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यावर शहर के ब्यावर डीजे साउंड एसोसिएशन की एक जनरल मीटिंग रविवार को मेवाड़ी गेट बाहर बगीची में संपन्न हुई, जिसमें कोरोना महामारी के चलते प्रशासन की समस्त गाइडलाइन की पालना की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए, जिसमें जगदीश शर्मा को एक बार फिर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार नेमीचंद जांगीर तथा कैलाश भंडारी को संरक्षक, मुकेश लाटा को उपाध्यक्ष, नेमीचंद को सचिव व कोषाध्यक्ष, सत्तू देवड़ा को सह सचिव, अगस्टीन को संगठन मंत्री, मुकेश सोलंकी को सह संगठन मंत्री, रोहित भट्ट को प्रचार मंत्री तथा जयप्रकाश जुनवाल को सह प्रचार मंत्री बनाया गया। कार्यकारिणी सदस्य में राकेश श्रीमाल, राजेश गहलोत, बबलू सोलंकी, बाबू भाई, विष्णु टाक को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। इसी प्रकार विधि सलाहकार के रूप में एडवोकेट रामेंद्र कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। मीटिंग में अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने समस्त सदस्यों के सामने गत वर्ष का आय व्यय का हिसाब भी प्रस्तुत किया गया। मीटिंग में सर्वसम्मति से सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पालन करने का निर्णय लिया गया। चुनाव संपन्न होने के बाद जगदीश शर्मा के अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष पूर्ण होने पर उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। शहर के सूरजपोल गेट स्थित सुभाष उद्यान की परकोटा भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकानें बनाने का मामला सामने आया है। अवैध निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन को इस संबंध में एक शिकायत दी है। शिकायत के बाद सोमवार को नगर परिषद के AN चिराग गोयल, JN तथा अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा निर्माण कार्य का मौका मुआयना किया। साथ ही दुकान निर्माण को लेकर नापचौप भी किया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। जानकारी मिली है कि इस संबंध में दुकान निर्माण करवाने वाले ने कहा कि उसकी ओर से किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। उसके पास भूमि के स्वामित्व संबंधी कागजात थे। मौका मुआयना करने के बाद AN चिराग गोयल ने बताया कि शिकायत मिली थी, नापचौप किया गया है। शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर सरकारी संपत्ति पर कोई अतिक्रमण या कब्जा पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जो खबर आई थी सुभाष उद्यान के गेट के नज़दीक जो टीम आकर और निर्माण के साबित कागज जो है नगर परिषद के पास थे, बाकी मेजरमेंट करके और नगर परिषद के उपलब्ध कागजों के आधार पर देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तक एक कार्रवाई के आधार पर मेजरमेंट लिए गए हैं और अभी कार्यालय में जाकर देखा जाएगा कि जो निर्माण किया गया है उसमें कहाँ तक सही है या क्या गलती है। जो गलती होगी उसको सुधारेंगे। शहर के टाटगढ़ रोड LIC ऑफिस के सामने स्थित एक सरस डेयरी पार्लर पर बिना किसी रोक टोक के तंबाकू उत्पादकों की बिक्री की जा रही है और तो और यहाँ पर दिन भर चाय की बिक्री भी की जाती है, जिसके कारण दिन भर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। पार्लर संचालक ने नगर परिषद से मात्र केबिन रखने की अनुमति ले रखी है, लेकिन आसपास की पूरी जगह पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण नगर परिषद को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। केबिन संचालक ने अवैध रूप से नगर परिषद की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हुए गन्ने का रस निकालकर बेचने का काम कर रहा है। मालूम हो कि डेयरी के नियमों के मुताबिक जिले में कहीं पर भी डेयरी बूथों पर तंबाकू सहित अन्य उत्पाद बेचने की मनाही है, लेकिन नियमों को ताक में रखते हुए इस डेयरी बूथ पर धड़ल्ले से तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जा रही है। शहर के गणेशपुरा स्थित अंबेडकर भवन स्थित कोविड केयर सेंटर से 2 और कोरोना पॉजिटिव केस स्वस्थ हो गए हैं। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद सोमवार को दोनों रोगियों को घर भिजवा दिया है। स्वस्थ हुए रोगियों में एक बालक तथा एक महिला शामिल है। मालूम हो कि चिकित्सा विभाग की ओर से लिए गए कोरोना जांच सैंपल की रिपोर्ट में विगत 30 मई को रेगरान छोटाबास निवासी एक बालक तथा फतेहपुरिया दोयम निवासी एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। रिपोर्ट के बाद दोनों को उपचार के लिए अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया था।
विगत दिनों ब्यावर में ही कोविड केयर सेंटर स्थापित होने के कारण दोनों को यहां स्थानांतरित कर दिया गया था। सोमवार को दोनों की रिपोर्ट पूर्ण रूप से नेगेटिव आने के बाद दोनों को घर भिजवा दिया गया है। सोमवार को स्वस्थ होकर घर पहुंचे रेगरान छोटाबास निवासी बालक का क्षेत्रवासी तथा परिजनों ने माला पहनाकर स्वागत किया। मालूम हो कि शनिवार को भी शहर के 5 कोरोना पॉजिटिव पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर आ चुके हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर इंसान अपने इरादों को मजबूत कर ले तो फिर असंभव कुछ भी नहीं है। इसी कहावत को चरितार्थ किया है निकटवर्ती ग्राम लसानी प्रथम निवासी शकरुद्दीन पुत्र बीरम ने। अपने घर से दूर पश्चिम बंगाल में खाने कमाने के लिए गए शकरुद्दीन के सामने लॉकडाउन के दौरान खाने पीने का संकट पैदा हुआ तो उसने वापस अपने घर लौटने की ठानी, लेकिन साधन नहीं मिलने के कारण हौसला टूटने लगा। लेकिन शकरुद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़ा साइकिल पर। करीब 1600 किलोमीटर का सफर एक माह में पूरा करने के बाद शकरुद्दीन सोमवार को अपने गांव पहुंचा, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए वह अपने घर जाने से पहले कोरोना जांच करने के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उपस्थित नर्सिंग कर्मियों ने जांच करने के बाद उसकी सजगता को देखते हुए उसका माला पहनाकर स्वागत किया। मालूम हो कि लसानी प्रथम निवासी शकरुद्दीन पश्चिम बंगाल के मलरपुर गांव में इलेक्ट्रिशियन का काम करने होली के बाद पहुंचा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद लॉकडाउन के कारण उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। काफी दिनों तक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद में समय बिताया, लेकिन इस दौरान खाने पीने के लाले पड़ने लगे। इसके बाद शकरुद्दीन विगत 8 मई को अपने दिल्ली, आगरा, जयपुर तथा अजमेर के 15 साथियों के साथ साइकिल पर ही घर के लिए यात्रा शुरू की। शकरुद्दीन के अनुसार यात्रा के दौरान साइकिल पंचर, मरम्मत तथा खाने पानी व पकाने की सारी सामग्री साथ ली। वहां के लंबे सफर के बाद सोमवार को जब शकरुद्दीन ब्यावर पहुंचा तो घर जाने से पहले वे साइकिल सहित कोरोना जांच के लिए एकेश पहुंचा, जहां पर डॉक्टर राकेश बिरानिया, राजेंद्र गोवाला, सुरेश जयसवानी, गार्ड संतोष शर्मा, गुलशन मैडम, विजय दाइमा, लक्ष्मण सैनी तथा सलीम आदि ने उसका माला पहनाकर स्वागत किया। ब्यावर शहर से प्रतिदिन अजमेर के लिए अप डाउन करने वाले कर्मचारियों तथा नौकरी पेशे लोगों की परेशानियों को लेकर सोमवार को ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने रोडवेज आगार के डिपो मैनेजर से मुलाकात की। कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा के सानिध्य में रोडवेज आगार पहुंचे पदाधिकारियों ने बताया कि ब्यावर से लगभग 200 से अधिक सरकारी कर्मचारी व नौकरी पेशा लोग प्रतिदिन ब्यावर से अजमेर के लिए अप डाउन करते हैं, लेकिन वर्तमान में ब्यावर अजमेर के बीच शटल बस सेवा का संचालन अजमेर आगार की ओर से किया जा रहा है, जिसका समय ब्यावर वालों के समय से मिलान नहीं कर रहा है। अतः प्रतिदिन ब्यावर से सुबह 7:30 व 8 बजे तथा शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच शटल बसों का संचालन शुरू करें, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान आगार प्रबंधक आर एस राजावत ने शीघ्र ही इस पर अमल करने का आश्वासन दिया है। मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में सेवादल अध्यक्ष सीपी शर्मा, सोमदेव साहू, पप्पू पहलवान तथा मगन सोलंकी आदि शामिल थे। बुखार की शिकायत के बाद राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती होकर जांच करवाने वाला कोटड़ा निवासी एक 54 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया गया है। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने परिवार के सदस्यों को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार कोटड़ा निवासी एक 54 वर्षीय व्यक्ति एवीवीएनएल अजमेर में गार्ड का काम करता है। वह 18 मई से प्रतिदिन अजमेर अप डाउन कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसे 4 से 5 दिन से बुखार आ रहा था। वहीं बाहरी व्यक्तियों से संपर्क में आने के शक के चलते उसे शनिवार को एकेश पहुंचकर स्वयं की कोरोना जांच करवाई थी। रविवार की दोपहर में मिली उसकी जांच रिपोर्ट में उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। बुखार होने तथा ILI के लक्षण होने के चलते उसे अजमेर जालन चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। वही सूचना के बाद मेडिकल टीम कोटड़ा पहुंची और पॉजिटिव मरीज के परिवार के 7 सदस्यों को एकेश लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उनके भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। BCMO डॉक्टर अमित सोनी के अनुसार 54 वर्षीय व्यक्ति के पॉजिटिव मिलने के बाद सभी सदस्यों को एकेश भेज दिया गया है। वही क्षेत्र में सर्वे का कार्य पूर्ण करवा लिया गया है। रविवार को सामने आए मरीज के साथ ही पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 37 हो गया है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति एवीवीएनएल अजमेर में गार्ड के पद पर कार्यरत था तथा प्रतिदिन 18 मई से अजमेर से कोटड़ा अप डाउन कर रहा था। उधर प्रशासन ने कोटड़ा में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
विश्व हिंदू परिषद की ओर से केरल में हुई विनायकी नाम की हथिनी की हत्या पर रविवार को जियो और जीने दो के संदेश के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। परिषद के मीडिया प्रभारी बाबू सिंह गहलोत ने बताया कि इस मौके पर शहर के चांगेट स्थित कुमारानंद सर्किल पर हथिनी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने केरल सरकार से हथिनी की हत्या के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में नितेश गोयल, सुरेश वैष्णव, डूंगरमल साखला, प्रवीण गोयल, बाबू सिंह, कपिल थवानी, हरमीत सिंह, हनुमान बन्ना, विनोद कुमावत, आत्माराम, नंदू कुमावत, चांदमल सोनी, महेंद्र सिसोदिया, निर्मल पहलवान आदि शामिल थे। नारी संगठन की ओर से रविवार को भारत माता की आरती की गई। संगठन के अध्यक्ष ममता गुप्ता ने बताया कि नारी शक्ति संगठन की ओर से प्रत्येक महीने के पहले रविवार को भारत माता की आरती की जाती है। इस दौरान सभी सदस्यों ने मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सुबह 6 बजे आरती की। सदस्यों ने मां भारती से देश ही नहीं पूरे विश्व को वैश्विक महामारी कोरोना से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। बाद में नारी शक्ति संगठन द्वारा परिंडे लगाए गए। आरती में भावना पवार, पूजा सोनी, अश्विन झालानी, लक्ष्मी देवी शर्मा, संजय घिया, राजेंद्र शर्मा, भगवान साखला, प्रेम नारायण राठी, अनिल राठी, हीरालाल आदि शामिल हुए। रेलवे सुरक्षा बल ने रेल संपत्ति चुराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 सदस्य अभी फरार है। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर हजारों का लोहा जब्त कर एक कबाड़ी को भी धर लिया है। हालांकि कार्रवाई की भनक लगने पर एक कबाड़ी दबिश से पूर्व फरार हो गया। आरपीएफ की टीम गिरोह के बाकी सदस्य और कबाड़ी की तलाश में जुटी हुई है। कार्रवाई करने वालों में मंडल निरीक्षक अजमेर और कार्यवाहक आरपीएफ पोस्ट ब्यावर प्रभारी ओम प्रकाश बैरवा, एएसआई सांवरमल मीणा, हेड कांस्टेबल महेंद्र बायला तथा कांस्टेबल एलआर मीणा शामिल रहे। मंडल निरीक्षक अजमेर और कार्यवाहक आरपीएफ पोस्ट ब्यावर प्रभारी ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि गत दिनों सेंद्रा पीडब्ल्यूआई ने मीमो देकर शिकायत दर्ज करवाई कि अमरपुरा से सेंद्रा के बीच रेलवे के सेफ्टी गार्ड और अन्य सामान चोरी हो गए। मामला दर्ज कर आरपीएफ कमांडेंट अजमेर पंकज चुग के निर्देशन में टीम का गठन कर जांच शुरू की गई। हेड कांस्टेबल महेंद्र बायला को मुखबिर से कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली, जिस पर टीम ने दबिश देकर सबलपुरा निवासी 19 वर्षीय संपत सिंह और 20 वर्षीय नरेंद्र सिंह को धर लिया। हालांकि गिरोह के 2 सदस्य सबलपुरा निवासी रोशन और अजीत फरार हो गए। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चोरी का माल ब्यावर में 2 कबाड़ियों को बेचा है। आरपीएफ ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर ब्यावर स्थित 2 कबाड़ियों की दुकान पर दबिश दी। बेचा गया चोरी का माल बरामद कर लिया। एक कबाड़ी संजय नगर निवासी 30 वर्षीय गोविंद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा कबाड़ी जालिया प्रथम निवासी चंगेज खां फरार हो गया। आरपीएफ की एक टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों का गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 से बचाव को लेकर सावधानी बरती जा रही है। इसी के तहत सभी आरोपियों में न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग रखवाई जा रही है, बल्कि उन्हें हर समय मास्क पहनाकर रखा जा रहा है। इसी के साथ समय समय पर आरोपियों के हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। आरोपियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल भी लिए गए हैं। भारत विकास परिषद ब्यावर की ओर से सोमवार से ऑनलाइन अभिरुचि शिविर का शुभारंभ किया गया। शहर के अजमेर रोड स्थित रिको हाउसिंग कॉलोनी में आयोजित शिविर के शुभारंभ के मौके पर शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती निशा खंडेलवाल तथा प्रांतीय दायित्वधारी आलोक गुप्ता भारत माता तथा स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए वंदे मातरम का गायन किया गया। इसके पश्चात सचिव प्रशांत पाबूवाल ने जूम ऐप द्वारा जुड़े सभी प्रांतीय रीजनल पदाधिकारियों, महिला दायित्वधारियों व अतिथियों का परिचय करवाया तथा सभी का स्वागत किया। इसके बाद प्रभारी निशा खंडेलवाल ने होने वाले अभिरुचि शिविर का संक्षिप्त रिपोर्ट पेश की। शिविर संयोजिका ज्योति माहेश्वरी ने अभिरुचि शिविर पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों योग, मास्क मेकिंग, मंडल स्केचिंग, कार्ड, डांस, स्पोकन इंग्लिश, क्राफ्ट, ब्यूटी केयर, बेकिंग, मॉकटेल, आइसक्रीम व माइंड केयर आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सुश्री प्रांजल सोमानी ने माइंड केयर के लाइव क्लासेस के बारे में डेमो से समझाया। ऑनलाइन बैठक में उपस्थित दिनेश कोकटा, रीजनल मंत्री संस्कार व्यय प्रांतीय महासचिव संदीप बाल्दी व महिला प्रकोष्ठ प्रभारी प्रमिला ने कहा कि अभिरुचि शिविर की सफलता इस बात से पता चलती है कि शिविर क्लासेस के लिए 6000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। सभी महिला संयोजिका की मेहनत का परिणाम है।
जैन सोशल ग्रुप नवकार ब्यावर की महिला सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान ग्रुप की ओर से किए गए सेवा कार्यों के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजसमंद सांसद दिया कुमारी से चर्चा की। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में भी सभी को अवगत कराते हुए महिला सदस्यों के द्वारा किए गए सेवा कार्यों की सराहना की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्वाति जैन, श्वेता बर्डिया, मुनमुन चोपड़ा, संजना कांकरिया, जैनिता मेहता, राजुल रांका, सुमन्ना बेड़ा, श्वेता भंसाली, रेखा जैन, जूली नाहटा, सोनिका चौधरी सहित अन्य ग्रुप सदस्यों ने पीसी के माध्यम से सांसद दिया कुमारी से चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पारसमल जैन ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर सेवारत फार्मासिस्ट की प्रस्तावित पदोन्नति कैडर का गठन करने की मांग की। पीसीसी सचिव ने बताया कि राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत द्वारा प्राप्त ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि सेवारत फार्मासिस्टों का प्रस्तावित बहुस्तरीय पदोन्नति कैडर राज्य सरकार के पास प्रक्रियाधीन है। पिछले 35 वर्ष से फार्मासिस्ट एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में सरकार द्वारा चयनित फार्मासिस्ट पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। इस योजना को सफल बनाने में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पीसीसी सचिव ने सरकार से आग्रह किया कि राजस्थान चिकित्सा विभाग में कार्यरत सेवारत फार्मासिस्ट के कैडर का गठन किया जाए। कैडर गठन की मांग करने वालों में रेणु खंडेलवाल, सुमन मुंडोतिया, विजय दाईमा, शिवांगी गहलोत, सिद्धांत महेंद्र तंवर, अजय कुमार, रोहित तथा नीलेश साहू आदि शामिल थे। राजस्थान फार्मासिस्ट एकीकृत संघ के द्वारा के तहत हमारे द्वारा स्थानीय विधायक महोदय, स्थानीय नेताओं से अनुशंसा पत्र लिखवाकर राजस्थान सरकार को मांग कर रहे हैं कि ये विगत 35 वर्षों से फार्मासिस्ट कैडर की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। कोविड-19 के तहत संक्रमण और न फैले, इसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां कर्फ्यू लागू है वहां स्थिति सामान्य होने पर प्रशासन की ओर से सोमवार को कर्फ्यू हटाने की घोषणा की गई। जबकि जवाजा क्षेत्र में पॉजिटिव मिलने पर ग्राम कोटड़ा में कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए गए। उपखंड अधिकारी जसमीत सिंह संधू की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि 7 जून को जवाजा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। इसको ध्यान में रखते हुए जवाजा थाना के राजस्व ग्राम कोटड़ा स्थित मानावास में अस्पताल रोड पर गणपत लाल के मकान से मुकेश भट्ट के मकान तक बंद गली के संपूर्ण क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। जबकि सदर थाना क्षेत्र में 20 मई को ग्राम पंचायत ब्यावर खास के राजस्व ग्राम रहमान खेड़ा स्थित रेदासों का बाड़िया में रहमान खेड़ा जाने वाली मुख्य सड़क को आवागमन के लिए छोड़ते हुए मुख्य सड़क के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित रेदासों का बाड़िया के संपूर्ण क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया था। उक्त क्षेत्र को सोमवार को कर्फ्यू मुक्त करने की घोषणा की गई। शहर में सोमवार को कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई। अस्पताल प्रशासन को सोमवार को मिली 77 जांच रिपोर्ट नेगेटिव मिली है, लेकिन अभी भी 106 लोगों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है। सोमवार को 106 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। शहर में लगातार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सोमवार को 1210 घरों का सर्वे किया जाकर 6493 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। एक एसपीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के अनुसार लॉज हवेली में कुल 160, राजमहल में 52, जवाहर भवन में 109, केशव नयन क्वारंटाइन सेंटर में 58 रोगी भर्ती है। इसी प्रकार सोमवार को 45 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया और 42 लोगों ने 14 दिन की तथा 23 लोगों ने 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है। एकेएच के आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो वार्ड में एक संदिग्ध भर्ती है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ग्रामीण के बाद अब शहरी क्षेत्र में पहुंचा टिड्डियों का दल। भारी संख्या में टिड्डियों को देखकर शहरवासियों में मचा हड़कंप। आमजन के घर घर पहुंचेगी मोदी सरकार की उपलब्धियां। भाजपा अजमेर देहात ने शुरू किया अभियान। पश्चिम बंगाल से साइकिल पर तय किया 1600 किलोमीटर का सफर। घर पहुंचने से पहले अस्पताल पहुंचकर करवाई कोरोना जांच।
और विगत 1 माह से खराब पड़ी है स्ट्रीट लाइटें। रात के समय अंधेरे के कारण होती है परेशानियां।